तो दोस्तों 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। बिल्ली कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। यूएसए का दोगलापन हर देशवासी जानता है। हाल ही में भी ट्रंप ने एक बार फिर अपना लोला चलाया है 7 फीट का। वो कहते हैं कि इंडिया ने रशिया का ऑयल परचेज करके यूक्रेन में होने वाली किलिंग्स में रशिया की मदद की है। ओह वाओ! इसका जवाब बिल्कुल डिटेल में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने दिया है, ये आप पढ़ लीजिए। इसमें जो आपकी 4th और 5th लाइन है, आज भी यूएसए अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए हेक्साफ्लोराइड परचेस करता है रशिया से, और भी अदर प्रेशियस मेटल्स हैं जो यूएसए कंटिन्यूअसली परचेस कर रहा है रशिया से। उसका पैसा यूज नहीं होगा क्या? उसका पैसा अलग रखता है रशिया के? अरे नहीं, ये तो यूएसए का पैसा है, इसको नहीं यूक्रेन में यूज करना है। शुद्ध दोगलापन जिसे कहा जाए। इंडियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स तो आपको दिख ही रहा है। साथ ही साथ इंडियन आर्मी का भी एक ट्वीट आया है। दोस्तों, इंडियन आर्मी बीच में नहीं पड़ती, अपना काम करती, काम से काम रखती। लेकिन क्या है ना कि ऐसा सिनारियो बन गया है कि हंसी भी नहीं आ रही दोगलापन देख करके। इंडियन आर्मी ने जो ट्वीट किया है उसमें एक न्यूज़पेपर का कटआउट है। सिंस 1954, 1954 से लेकर के, और जब ये पेपर पब्लिश हुआ है मतलब 1971 तक, 1954 से लेकर के 1971 तक यूएसए ने 2 बिलियन यूएस डॉलर के, मतलब 200 करोड़ यूएस डॉलर के वेपन्स पकड़ा दिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान उस समय डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था, मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंडर था। 200 करोड़। अगर आज के जमाने में 200 करोड़ किसी को दे दीजिए, फायर रैंकिंग में उसकी आर्मी की जो रैंकिंग है वो कहां से कहां जाएगी। तब तो 71 में जब यूएस डॉलर ₹7.5 हुआ करता था, ₹7.50 एक यूएस डॉलर की कीमत हुआ करती थी, उस जमाने में 200 करोड़ यूएस डॉलर पकड़ा दिए। और उन वेपन से पाकिस्तान 65 का वॉर लड़ता है, 71 का वॉर लड़ता है और 99 का वॉर लड़ता है। तीनों मेजर वॉर। और डायरेक्टली हेल्प, हमारे पर तो फिर भी इनडायरेक्ट हेल्प का आरोप लगा ना, डायरेक्टली हेल्प की थी यूएसए ने पाकिस्तान को। पता नहीं किस मुंह से यूएसए एलाई कहता है इंडिया को। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि उनके अदर एलाइज जैसे यूरोपियन यूनियन है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इनकी तरह भारत को भी 2 बार घुड़की देंगे, झुक जाएगा। बहुत बड़ी गलतफहमी में है मिस्टर प्रेसिडेंट। सारे फैक्ट्स बताने के बाद इंडियन गवर्नमेंट का अंतिम रिस्पांस देखिए, सबसे लास्ट रिस्पांस। इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजन लेता रहेगा, किसी के दबाव में नहीं आने वाला। और इसकी एक बानगी दिख गई है। एनएसए अजीत डोवाल ने रशिया में जाकर पुतिन से मुलाकात की। हालांकि पुतिन को भी मानना पड़ेगा, पुतिन प्रेसिडेंट है रशिया के, वो किसी एनएसए से इतनी आसानी से नहीं मिलते। लेकिन इंडिया की तरफ एक फ्रेंडली गेस्चर है। क्यों नहीं हम रशिया से ऑयल परचेस करें? कुछ लोगों का है कहना यार बंद कर दो ऑयल। नहीं, देखिए मेरे पास ये जो टेबल है ना, इस टेबल को आप ध्यान से देखिए। वॉर शुरू होने से पहले और वॉर खत्म होने के बाद जो ये पेट्रोल डीजल के दाम है पूरे कॉन्टिनेंट में, वो इंडिया के किस तरह से वेरी किए हैं और अदर कंट्रीज के किस तरह से वेरी किए हैं। इसके पीछे रशियन ऑयल का रोल है। मैं कहूंगा एक फाइट है जिसने भारत के आम आदमी को राहत देने का काम किया है, और बहुत राहत मिलती है। भारत अभी भी परचेस कर रहा है, और इस चीज से गुस्सा करके ट्रंप ने 25% एडिशनल टैरिफ का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है। फिर से 50% कर दिया टैरिफ। अच्छा है, 100% कर दो, 500% कर दो। लेकिन अगर ट्रंप साहब इतनी हिम्मत है तो मेडिसिन को भी उसके अंडर में लेके आओ ना। मेडिसिन के मामले में क्यों फट जाती? सारे आइटम्स पर टैरिफ लगेंगे, मेडिसिन पर नहीं लगेगा, क्योंकि पता है वहां तो दवाइयां बनती नहीं, यहां से जाती है। एक तो वैसे ही ट्रीटमेंट का हाल हो रखा है यूएसए में। छोटी सी हड्डी टूटेगी, प्लास्टर होगा, उसका दाम कई $1000 में जाता है। करा लो ट्रीटमेंट। लेकिन दम अगर है तो दवाइयों को भी लेके आओ टैरिफ के अंडर में, फिर मानेंगे कि सो कॉल्ड नोबेल पीस प्राइज के नॉमिनेशन लायक हैं आप। भारत ने अपना रिस्पांस दे दिया है, और उसके एक्शन से भी जग जाहिर है। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि भारत बोलता ही नहीं, करता भी है। भारत अभी डोवाल साहब मिले पुतिन से, अब तो एस जयशंकर भी मिलेंगे। एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है जो आपको रिसेंट न्यूज में सुनने को मिलेगी। यूएसए में क्या इंपैक्ट है? देखिए, ट्रंप का दिमाग खराब हो रखा है। ट्रंप के ना जो एडवाइजरी काउंसिल है उसमें ऐसे बंदे बैठे हुए हैं जिनको पता कुछ है नहीं, लेकिन जो लीडर है, अदर लीडर, वो इस चीज को समझ रहे हैं कि आज रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, कभी ना कभी तो ये वॉर खत्म होगी, और जिस दिन ये वॉर खत्म होगी उस दिन सबसे बड़ा फैक्टर आएगा चाइना फैक्टर। और उस समय केवल एक ही देश है जो चाइना को काउंटर कर सकता है, एंड दैट इज इंडिया। मैंने पहले भी कह रखा है, भारत के अलावा किसी और देश में इतनी हिम्मत नहीं है, भले ही वो यूएस का एलाई हो, हिम्मत नहीं है कि वो चाइना को काउंटर कर सके। उस समय यूएसए कहां जाएगा? रिपब्लिकन पार्टी की, जिस पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, उसी पार्टी की एक दिग्गज नेता निक्की हेली ने भी ट्रंप को चेताया है कि आप यूएस इंडिया के रिलेशंस को बर्न आउट कर रहे हैं, जला रहे हैं। ठीक है, रशिया से ऑयल परचेस करता है इंडिया, लेकिन चाइना भी तो परचेस करता है, बल्कि वो नंबर 1 सप्लायर है। तो चाइना के ऊपर आपने 90 डेज का पॉज दे दिया है टैरिफ को लेकर, कि 90 दिन तक पॉज करेंगे, क्योंकि चाइना उधर से रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट बंद कर देगा ना, तो उसने तो 90 डेज का पॉज दे रखा है। लेकिन इंडिया को हिट कर दिया, जबकि इंडिया को ये फ्रेंड्स, एलआई, ये सब कहते हैं बंद करिए ये ढकोसला। अब तो आपके पार्टी के अंदर से भी आवाज आने लगी। और सिर्फ इंडिया ही नहीं कर रहा है, आप ब्राजील के लुला डी सिल्वा को देख लीजिए। लुला ने तो साफ साफ कह दिया कि वो तो ट्रंप को कॉल तक नहीं करेंगे, तुमको 1000% टैरिफ बढ़ाना बढ़ा दो। ट्रंप देख रहे हैं कि ना बात से ना हाथ से किसी तरीके से रशिया रुकने वाला नहीं है यूक्रेन में। इंडिया के साथ भी उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए, अब तो टैरिफ भी लगा रहे हैं। इंडिया भी कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रहा है, डर नहीं रहा है, घबरा नहीं रहा है। नहीं घबराएगा और ना डरेगा। बिल्कुल हमारा मार्केट हिट होगा, हमारी
सप्लाईज हिट होंगी, लेकिन मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, हम 140 करोड़ हैं। हमारा खुद का डोमेस्टिक मार्केट इतना बड़ा है कि हम आपकी बाहर की चीजों को अंदर खपा देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो नुकसान होगा। ट्रंप जो कर रहे हैं, आगे चलकर यूएसए का आने वाला लीडरशिप पछताएगा। दोस्तों, यही समय है, सही समय है। बाय इंडियन मेड, और अमेरिकन प्रोडक्ट का तो बायकॉट ही करो, और एशिया कप का भी बायकॉट, एशिया कप। जय हिंद।